नमस्कार, स्वागत है आपका दाराज धर्म में और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। दोस्तों, इस वक्त मैं अमेठी में हूँ और अमेठी के बाज़ार में आप देख सकते हैं, कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं। ये अमेठी का बाज़ार है, चौराया है और ये चौराया अभी मैं शायद अंबेडकर चौराया होगा। कौन सा चौराया है ये? कौन सा चौराया है? ये अम्बेडकर। हाँ, अम्बेडकर चौराया होगा क्योंकि अम्बेडकर जी की मूर्ति है, इसलिए मुझे भी लगा कि अम्बेडकर चौराहा ही होगा। लेकिन अमेठी का जो समीकरण है चौथे चरण के चुनाव से पहले बदल गया है। चुनाव आने का सबको इंतज़ार है कि भैया चुनाव आ जाए और फिर हम मतदान करें और अमेठी से एक बार फिर से देखें क्या वो 15 साल का इतिहास राहुल गांधी का, गांधी परिवार का फिर से दोहराया जाएगा यहाँ पर, या फिर भैया स्मृति ईरानी एक बार फिर से दूसरी बार यहाँ से सांसद बन जाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो ऐसे मोहम्मद कलीम है। क्या सोच रहा है अमेठी का जो जनता है, अमेठी का जो वोटर है, क्या सोचता है? क्या सोच रहा है? स्मृति ईरानी फिर यहाँ से जीतेंगी। उन्होंने रुके हुए विकास को उन्होंने आगे बढ़ाया। ब्रिज का काम था, ब्रिज को उन्होंने बनवाया। बाईपास था, बाईपास को कंप्लीट करवाया। ट्रेनें जो रुकी थी, ट्रेनों को चलवाया। और क्या चाहिए आपको बताइए? लोगों को राशन मिल रहा है, लोगों का काम चल रहा है, सारा काम तो बढ़िया चल रहा है। सड़कें जो टूटी फूटी थी, सड़कें बढ़िया चल रही हैं। हमारे मोदी जी जो हैं, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कांग्रेस के लोग हैं अपना उथल पुथल कर रहे हैं, करते रहें, इससे कोई मतलब फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उथल पुथल तो आपके अमेठी में कर दी है राहुल गांधी ने ऐलान करके। ये आप उसको ऐसे देखिए, मुंह से कोई हारता नहीं है, लेकिन इसको जान लीजिए कि स्मृति ईरानी फिर आने वाली हैं, यहाँ से फिर वही सांसद बनेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको सांसद तो बनेगी, दो राय नहीं है। कह रहे हैं पुराना रिश्ता है राहुल गांधी का, पारिवारिक रिश्ते अमेठी से। क्या रिश्ता है? 15 साल वो सांसद रहे, उन्होंने कौन सा विकास कर दिया हमको बता दीजिए आप। वही पुरानी अमेठी रही राजीव गांधी वाली, उन्होंने जो है कोई विकास नहीं करवाया, सड़कों का कोई सही जाल नहीं बिछवाया, ब्रिज का काम रुका पड़ा था, ब्रिज का काम उन्होंने नहीं करवाया। क्या रिश्ता? यही रिश्ता होता है, रिश्ता यही होता है भैया। बोल रहे हैं ना कि ऐसी ऐसी चीज़ें गिनाते हैं कि यहाँ पे जो है ट्रेन फैक्ट्री दी उन्होंने, दी कोच बनाने की फैक्ट्री लगवाई। ट्रेन फैक्ट्री का काम तो सोनिया गांधी ने करवाया, वो तो रायबरेली में है, लालगंज बेसवारा के पास है रेल कोच। उससे अमेठी के लोगों को क्या बेनिफिट मिला हमको बता? बेनिफिट नहीं मिला। अमेठी के क्या लोग हैं बता दीजिए यहाँ के सर्विस में, हमको बता दीजिए आप। वो तो लालगंज के जिन लोगों ने ज़मीनें दी थी उनका बेनिफिट हुआ उसमें। अमेठी के लोगों का कोई बेनिफिट? अमेठी के लोगों का क्या बेनिफिट हमको बता दीजिए। क्या लोग यहाँ के सर्विस पे आ गए हमको आप बता दीजिए, गिनाइए किसी का नाम। नाम में तो हर बार अमेठी का नाम लिया जाता है कि अमेठी में हमने ये बनवा दिया। अरे अमेठी में क्या बनवा दिया? अमेठी जो था वो वैसे है, उन्होंने कोई विकास राहुल गांधी ने नहीं किया 15 साल में। नहीं बता दें उन्होंने कोई नया काम किया हो? 15 साल में कोई विकास नहीं कहा। इस बीच उनकी भी सरकार रही केंद्र में और वो यहाँ से सांसद रही, तब भी कोई विकास नहीं हुआ। क्या किया हमको बता दिए? डबल ट्रैक का काम तो करवा नहीं पाया अपने पीरियड में। वो स्मृति ईरानी जी के पीरियड में डबल ट्रैक का काम हुआ, क्या करवाए बता दीजिए आप। 10 साल थे, 2004 से 2009 से 2014 तक थे, 4 से 2014 तक थे। वो क्या किया हमको बता दीजिए आप। क्यों बताइए ना। ये सड़कें, ये पानी, ये बिजली घर, ये टंकियाँ कहने सब उनकी देन है राहुल गांधी? कुछ नहीं, उनकी कोई देन नहीं, उनके पापा राजीव गांधी की देन है। उन्होंने जो करवाया था, राहुल गांधी तो जैसे विरासत नहीं होती उसी विरासत को केवल उसी का लालीपाप दिखा करके वो काम करते रहे। कोई उन्होंने काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। अच्छा, आप लोगों के लिए कुछ काम किया? गरीब लोगों के लिए क्या काम किया बता दीजिए हमको आप। उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया बता दीजिए आप? नहीं दिया रोजगार, कोई रोजगार नहीं दिया। अब फिर से जो ऐलान किया है राहुल गांधी ने, कह रहे हैं खलबली बली मच गई है अमेठी में। अरे वो कहने दीजिए, एग्जाम्पल इज बेटर देन करके दिखाएं तो ज़्यादा बेटर है। कहने और कथनी और करनी जिसको बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में, कथनी और करनी में फ़र्क है ना। वो ऐसे हाथ हिला के निकल जाते, हाथ हिलाने का मतलब हम आपसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, हाँ, ये है हाथ हिलाने का मतलब। हाँ, हाथ हिलाने का मतलब यही आइए भैया हम मिलेंगे नहीं आपसे, ये कहते हैं। अब क्या आप बता दीजिए इसका मतलब क्या होता है? बता दीजिए आप हमको। मिलाने का मतलब देता है ये शेखर आइए हम आपसे हाथ मिलाते, भैया ठीक है हम आपका काम करेंगे। नहीं, ये कह रहे हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर लौटा है, तो उसे भूला नहीं कहती, वही राहुल गांधी कर रहे हैं। अरे तो जब करेंगे तब देखा जाएगा ना। अभी तो अब मौका भी इनको स्मृति ईरानी को और मिलना चाहिए, 5 के बजाय 10 साल इनको मिलना चाहिए। हाँ, ये कह रहे हैं ना कि भाई स्मृति ईरानी ने 5 साल में कुछ नहीं किया, इसलिए इस बार बदलने का मूड है। कोई गलत बोल रहा है जो कह रहा है। मैं बता रहा हूँ 15 साल से ब्रिज रुका हुआ था, वो कंप्लीट हो गया। बाईपास खड़हर था, वो कंप्लीट हो गया। कौन कह रहा है हमको बता दीजिए आप। मुझसे एग्जाम्पल उसके स्टेटमेंट हमसे दिलवाइए आप।
अरे साइकिल लेके जाते हैं बाईपास पे, साइकिलें गिर जाती है पूरी। हाँ, चोट लग जाती है। जब कोई बाईपास पे इतना इतना खड्डा था, इतना इतना, हाँ, वो कुछ नहीं कर पाए हुए। राहुल गांधी कुछ नहीं, 20 संसद रहे तब भी यहाँ कोई काम नहीं किया। सांसद रहे तब भी काम नहीं किया। हाँ, जो दिया है संजय गांधी ने दिया है ये अमेठी को, वो उन्हीं के बल पे कूदते हुए निकल गए। बस वो बाय ऐसे आते हैं, बाय बाय करके चल देते हैं। बाय बाय करके चल देते हैं। हाँ, तो वो तो अब फिर आ रहे हैं ना आप लोग, आने दो उनको, क्या रहेगा? वो हार के जाएंगे यहाँ से फिर। हार के जाएंगे? हाँ, नहीं, कह रहे लोकतंत्र की बात नहीं है, इतने बड़े परिवार के बेटा है, उनकी बात है। अरे भाई, लोकतंत्र है, कोई भी बोल सकता है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं लड़ सकता। जो लड़ने लायक इलेक्शन लड़े। अब पब्लिक का काम है, पब्लिक जिसको फाइट करना चाहेगी वो फाइट होगा। फर्क नहीं पड़ेगा, उनके पिताजी यहाँ से जीते हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ से जीते हैं। वो काम किया था ना पिताजी, 1 घंटे पर डे दिल्ली 10 जनपद में मिलते थे लोगों से। वो कितने लोगों से मिले हमको बता दीजिए। आप कितने लोग ऐसे बता दें कि हमको उन्होंने कोऑपरेट किया, डोनेट किया? कहते हैं हम लोगों से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो कहाँ मिले, कहाँ दिखाई पड़ रहे? राहुल गांधी को दिखा दीजिए आप, कहीं दिखाई पड़े जब से उन्होंने अनाउंस किया कि हम लड़ने वाले हैं इलेक्शन। स्मृति ईरानी तो 50 मरतबा आगे चली गई, और मिले हो किसी से ना मिले, लेकिन आगे चली गई। क्या लग रहा है, सूरत नहीं बदली 15 साल में जो बदलनी चाहिए थी अमेठी की? वो सूरत नहीं बदलेगी, यही बदलेगी जो है मोदी जी के पीरियड में ही सूरत अमेठी बदल जाएगी। 5 साल इनको और मौका दे दिया जाए, अमेठी जो है अच्छा विकास कर लेगा। अभी वो थोड़ा सा और रेस्ट ले लें 5 साल। राहुल जी जो बोलते हैं हाथ समेट के, भैया जी, भाइयों बहनों, इस तरह नहीं बोला जाता। बोलने का स्टाइल होना चाहिए लोगों से कि भैया थोड़ा सा उसमें जो घर्राहट पर आवाज़ की रहती है वो दूर हो जाएगी। बोलना नहीं आता राहुल गांधी को? ये मैं नहीं कहूँगा कि बोलना नहीं आता है, ये इम्प्रूवमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कह सकता। इम्प्रूवमेंट की बात? हाँ, कह रहे अमेठी के समीकरण हिल गए हैं राहुल गांधी के इस ऐलान से कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। ये भाजपा डरी हुई है। ये लोकतंत्र है, मेनी माउथ, जितने लोग हैं उतने मुंह हैं। इसको आप क्या करेंगे? आप क्या काम करते हैं? हम तो काम यही करते हैं, पन्नी बेचते हैं भाई साहब। पन्नी बेचते हैं? हाँ। मतलब कहाँ से बेचते हैं, कहाँ से उठा के लाते हैं? कानपुर से माल आता है, और क्या इसको दुनिया जानती है। मैं कानपुर जो है विश्व का तीसरा मैनचेस्टर में उद्योग के काम में है, उद्योग में। हाँ। लोग तो कहते हैं व्यापारी नाराज है भाजपा से। ये कहने दीजिए आप, व्यापारी काहे नाराज होगा? बताइए काहे व्यापारी नाराज होगा भाई? कौन सा हित कर दिया व्यापारी का? लाइसेंस सबके पीरियड में बनता है, लाइसेंस इनके भी पीरियड में बन रहा है। जो फैसिलिटी ये दे रही, दूसरा कोई दे ही नहीं रहा है, तो काहे नाराज है? काहे नाराज है आप बताइए? रेलवे स्टेशन कहते हैं बनवाया राहुल गांधी ने। अरे तो भाई, अब कांग्रेस ने देश आज़ाद कराया तो क्या कोई दूसरा राज ही नहीं कर पाएगा? कांग्रेस, अगर जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, तो क्या सेकंड प्राइम मिनिस्टर, थर्ड प्राइम मिनिस्टर कोई बन ही नहीं सकता? सबको राइट है ना बनने का, तो जो बनने लायक है वही बनेगा। तो इस समय मोदी जी बनने लायक है, बने रहेंगे, फिर उसमें कौन सी बात है? ये तो कोई वो नहीं है कि किसी के बाप की बबौती है देश। तब जवाहरलाल जब थे तब प्रधानमंत्री थे, अब जब मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। फिर ये कह रहे हैं ना भाई कि अमेठी तो उनका घर है ना, राहुल गांधी परिवार का, ये तो उनकी बपोती है। हम कहते हैं बबौती किसी की नहीं होती, इसको आप जान लीजिए, बबौती किसी की नहीं होती। हाँ, क्या कह रहे हैं भाई साहब? भाई साहब, गौरीगंज में सम्राट साइकिल के लिए किसानों से ज़मीन ली गई थी, तभी उनकी हो गई हो। और राजीव गांधी ट्रांसफ़र हो गई, वो किसानों के लिए ली गई थी कि ज़मीन जो लिए हैं वो किसान को नौकरी देने के लिए दी। किसान को नौकरी देने के लिए मतलब कोई उद्योग लगाना था। थोड़ा आगे आइए, थोड़ा। साइकिल की फैक्ट्री लगी थी, सम्राट साइकिल की फैक्ट्री। जी जी जी, उसको जो है ट्रांसपोर्ट करवा लिए अपने नाम पे, और ज़मीन अब किसान आज भी वैसे बिना डोनेट के, ना पैसा उनको दिया गया, कुछ नहीं, ज़मीन उनकी हो गई। किसने करवाया अपने नाम? राहुल गांधी के नाम है। राहुल गांधी के नाम है। हाँ? मतलब ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, घोटाला ना? घोटाला तो वही है, सीधा सीधा घोटाला है। हाँ? अब आप एक चीज़ ये बताइए, आप अपना मकान बनवाए हैं, 4-6 साल 10 साल में रंगाई पुताई करवाएंगे ना, रहना है आपको तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन 25 साल में आप चले जाइए, क्रॉसिंग के पास में एक बोर्ड लगा है, वहाँ पे ओवर ब्रिज के लिए था, अंडर बाईपास के लिए था। 15 साल सांसद रहने के बाद आज भी बोर्ड वैसे के वैसे लगा हुआ है, कुछ हुआ नहीं है। लिखा है उस बोर्ड पे? अब बहुत पुराना हो गया, 25 साल का वो बोर्ड हो गया। किस चीज़ का बोर्ड है वो?
अंडरवियर का पास का रेलवे क्रॉसिंग के नीचे से नहीं बना नहीं बना है, आज तक नहीं बना। ऐसे कई जगह आप देख लीजिए, सांसद नीति जब राहुल गांधी थे सांसद थे उस समय पे बहुत सारे काम के जो बोर्ड लगे हैं आज तक कुछ नहीं हुआ है। बस राहुल गांधी ने बोर्ड लगवाया खाली बोर्ड लगा है। और बताएंगे किस किस चीज का बोर्ड लगा हुआ हाँ जान लीजिए आप क्या बताएं। है? स्मृति ईरानी ने भी बोर्ड ही लगाए हैं या कुछ किया है? वो तो आप अमेठी घूम लीजिए समझ में आ जाएगा। नहीं, आप बताइए ना, चलिए घूमने में समय लगेगा, आप थोड़ा संक्षेप में बताइए। अब संक्षेप में आप अंडर बाईपास देख लीजिए, रिंग रोड देख लीजिए, आप घूम के इस टाइम चले जाइए, घूम के देख लीजिए क्या हुआ है। जो 5 साल के सांसद में हो, जो 25 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ है, तो काम ही तो बोलेगा भाई। तो कह रहे हैं राहुल गांधी के ऐलान के बाद जो है भारी पड़ रही हैं भाजपा पे जो है राहुल गांधी। वो तो समय बताएगा, मुंह है, दुनिया कुछ भी कहे, मीडिया कुछ भी कहे, लेकिन कुछ है नहीं, अस्तित्व तो कुछ है नहीं। हाथ हिलाते जैसे आए हैं वैसे हाथ हिला के चले जाएंगे, बस बाकी कुछ है राहुल गांधी के हाथ हिलाने से क्या इतनी क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। हर दिक्कत ही है भाई क्यों नहीं दिक्कत है भाई? हाँ, जब आप कुछ करेंगे नहीं, आप कहते हैं मेरा घर है, घर में रह रहे हो आके, और घर में कुछ करोगे नहीं तो आदमी क्या करेगा? इधर आइए चाचा, खड़े हो जाइए। अरे वो पैर से थोड़ा राजीव गांधी के पीरियड की बात है, 84 में राजीव गांधी थे, 88 में, तब आप उस समय 1 घंटे वो अपने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात करते थे 10 जनपद में। ये कितने लोगों से मुलाकात करते हैं अपने रूम में, बता दीजिए हमको आप। नहीं रहे हैं 15 साल, आप बताइए कितने लोगों से कि आपसे हुई? यही तो मैं बता रहा हूँ, कितने लोगों से उन्होंने मुलाकात की, कहीं इनके पास रिकॉर्ड है? पुराने लोगों से बुला के पूछ लीजिए, सब बताते हैं कि हाँ राजीव गांधी के पीरियड थोड़ा काल था। कोई मर जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, अगर जाए तो उसका पूरा इलाज कराते थे, उसको डोनेट करते थे, उसके घर तक पहुंचवाते थे। ये तो लोगों से मिलने भी नहीं आते कि अरे भैया हमारे कार्यकर्ता हो, तुमको चोट लगी कि तुम बीमार हो, कि तुम क्या हाल है तुम्हारा, किस कंडीशन में हो, तुम्हारे क्या हाल चाल है, ये करने भी नहीं आते कि भैया उससे चलो मुलाकात ही कर ले, सिंपैथी सहानुभूति कर दे। उन्होंने जितना राज किया है राहुल गांधी ने, मैं पूछना चाहूँगा भाई कितना विकास यहाँ पे होना चाहिए था उस हिसाब से? राजीव गांधी ने जो विकास किया था उसका अगर ये उसको सेव करना चाहते तो इनको कोई हरा ही नहीं पाता। अगर जैसे आपके पापा 4 तल्ला मकान अगर बनवा दें, और 4 तल्ले का मकान अगर बनवा दे पापा आपके, अगर उसी को आप मेंटेन किए रहें तो आपको क्या ज़रूरत किसी के मकान में रहने की? ये तो उसको मेंटेन ही नहीं कर पाए, उसको मेंटेन ही नहीं कर पाए। नहीं मेंटेन कर पाए? क्या मेंटेन कर, संभाल ही नहीं पाए? क्या संभाल पाए बता दीजिए हमको। अगर हम रूट पे चल रहे हैं, अगर हम साइड से रूट पे चलेंगे तो हमको कोई टच करेगा, अगर हम डिसाइड हुए इधर उधर हुए तो हमको कोई ना कोई धक्का मारेगा। मतलब इसका भी कोई प्रभाव नहीं है कि भाई गांधी परिवार का चेहरा है, सोनिया गांधी के बेटे हैं, इतने बड़े जो है राजघराना ही कहते हैं भाई, भारत के अंदर तो गांधी परिवार को राजघराना ही कहते हैं, सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, कोई असर नहीं है इस चीज़। वो बात आपकी बिल्कुल फैक्ट है कि जवाहरलाल नेहरू इज द प्राइम मिनिस्टर, देन इंदिरा गांधी इज द प्राइम मिनिस्टर, देन राजीव गांधी इज द प्राइम मिनिस्टर इज द होम ऑफ सन, है ना? इसका ही मैच्योर हुआ। लेकिन आप उसको मेंटेन करिए ना, आप मेंटेन नहीं करना चाहेंगे तो आप कैसे आप प्रोग्रेस करेंगे? नहीं किया मेंटेन। हाँ, कैसे करेंगे आप? अच्छा कितना पढ़े हैं आप? अब आप हमारी क्वालिफिकेशन को आप मत टच कीजिए। आप टच कर रहा हूँ, आप इंग्लिश बोलेंगे। अरे आप टच मत कीजिए, आप टच मत कीजिए। आप बताने में क्या कितना पढ़े? नो नो हम अच्छा इसमें टच क्या मत। नाम बताया था आपने? हमारा नाम मोहम्मद कलीम। आप मोहम्मद कलीम। हाँ। मोहम्मद कलीम जी, मैं ना जब से सोच रहा हूँ आप बोल रहे हैं, नाम सुन के तो ये लगा था आप जो है राहुल गांधी को वोट देने की बात करेंगे। मोहम्मद कलीम आप मुस्लिम समाज से हैं? आई एम बिलोंग टू मुस्लिम। हाँ तो राहुल गांधी की बात करिए ना। राहुल गांधी कौन है जो बात कर लें? बता, बुरा मत मानिएगा आप। हमने आपको पहले ही बता दिया, पहले ही मर्तबा, कि जो आदमियों के साथ मिलजुल कर काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। जब आप हाथ को हिलाएंगे बाय बाय तो फिर आप कहाँ मिलने आएंगे आप लोगों से? आप अगर शेक हैंड करेंगे तब आदमी आगे बढ़ेगा ना, आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा। मुस्लिमों की तरफ तो पहले हाथ बढ़ाते हैं वो। देखिए कांग्रेस पार्टी बोलती है देश के संसाधनों पे, सुनिए, एनालिसिस ना करें कांग्रेस के विषय में, कांग्रेस के विषय में ज़्यादा एनालिसिस ना करें। एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी ने अभी बोला और पहले भी बोला था कि देश के संसाधनों पे पहला मत कीजिए, राजनीति नहीं। आप धर्म के विषय में मत बोलिए। आप नो,
आप एक कमेंट का जवाब तो दीजिए ध्यान से कि देश के संसाधनों पे सबसे पहला अल्पसंख्यकों का है, मुस्लिम समाज का है। ये कांग्रेस पार्टी बोलती है, आप भाजपा को वोट देने की बात कांग्रेस बोलती हो या भाजपा नहीं बोलती, देश के संसाधनों पर सबका पूरा राइट है, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चारों भाइयों का पूरा अधिकार है। ये कोई कहे कि नहीं केवल मुस्लिम समाज का अधिकार है, गलत है। अगर अभी कोई यहाँ इंजर्ड हो जाता है सड़क पे तो उसको कौन उठाता है, ये उसका नाम नहीं पता लगता अरे यार ये तो हिंदू भाई था। तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों का ही पहला अधिकार है? मनमोहन सिंह ने कहा था, ये मनमोहन सिंह ने किया, कांग्रेस पार्टी ने बात कही, कही होगी, कहा होगा, ये हम नहीं कर सकते। अब हमारे भाई साहब से इंटरव्यू ले लीजिए आप। आपको नहीं लगता कि वे ये सब बातें करनी गलत हैं? आरोप तो भाजपा भी लगते हैं हिंदू मुस्लिम करने के। वो भाजपा करती होगी, करे, लेकिन हमको तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, केवल स्मृति ईरानी को वोट देना चाहते हैं, मोदी योगी से भी कुछ? आप इसको आप जो है अंदर की इनर पार्ट के हिसाब को आप मत टच कीजिए आप। ना आप इनर पार्ट को नहीं, लेकिन स्मृति ईरानी इज द बेस्ट, स्मृति ईरानी इज द बेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब पहली सांसद ऐसी हैं जो लोगों से मिलती हैं। विकास उन्होंने 5 साल में अच्छा किया, ऐसी बात नहीं है। चाहे वो पैसा रखा था उन्होंने लगाया, चाहे उन्होंने पैसा रखा था लगाया। पूरी बात करके आ रहा हूँ, सुनिए साइलेंट। चाहे उन्होंने पैसा रख के लगाया हो, चाहे पिछली सरकार का पैसा रखा था उसको उन्होंने लगाया, लेकिन ये कि अमेठी का उन्होंने बाईपास सही कराया, ब्रिज बनवाया, रेल का दोहरीकरण करवाया। आप छुट्टा आवारा पशु की बात करते हैं, दूध आप खाते हैं, आसानी आप लेना चाहते हैं, परेशानी कौन झेलेगा? दूसरा किसान विफल हो गया, प्रशासन तो सफल होना चाहिए भाई। प्रशासन को भी तो सरकार ने लगाया है, प्रशासन को क्यों नहीं अंकुश लगा पा रहा है? छुट्टा हमारा नहीं आपसे बात करूंगा। सुनिए भाई, रुकिए 2 मिनट, एक एक करके आता हूँ सबके पास, ऐसा कुछ नहीं होगा बीच में बोलने से। स्मृति ईरानी जी ये बोलती हैं कि यहाँ पे पहले बिजली नहीं थी, कई घरों में हमने बिजली दी, पानी नहीं था हमने पानी दिया, ऐसा था। सब्सिडी व्यवस्था उन्होंने लागू करके लोगों को, समाजवादी पार्टी सब्सिडी व्यवस्था लागू करके उन्होंने जिन लोगों के यहाँ बिजली की ज़रूरत थी उनको बिजली पहुंचाई। सी बात नहीं है, जो बात सत्य है वो सत्य होनी चाहिए। गांधी परिवार के समय में यहाँ ना कलेक्ट्रेट था ना तहसील थी, ऐसा कुछ? तो गांधी परिवार के विषय की बात नहीं है। तो हमारे मायावती सीएम जब थी, उन्होंने जो है कांग्रेस से जो है क्या कहते हैं दूरी बढ़ाने के लिए उन्होंने गौरीगंज को मुख्यालय बना दिया। गौरीगंज? हाँ, लीगल प्रोसीजर तो ये है। आप अच्छा, लेकिन फिलहाल इतना कुछ क्या मिला इन 5 सालों में जो आप सोच सकते थे नहीं मिलेगा भाई अमेठी को? तो ठीक है, बढ़िया बाईपास बढ़िया बन गया, रेलवे ब्रिज बढ़िया बन गया, रेल का दोहरीकरण हो गया। अब जो बचा है वो भी मिल जाएगा, मिल जाएगा। मुस्लिम वोट किधर जाएगा अमेठी? ये आप बात मत कीजिए, मुस्लिम वोट किधर जाएगा, हिंदू वोट किधर जाएगा, सिख वोट किधर जाएगा, ये हम नहीं बता सकते। भौतिक सत्यापन आप कर रहे हैं, अमेठी की धरती का जो है आप भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। आपको खुद दिख रहा है कि यहाँ क्या विकास हुआ है। यहाँ विकास कुछ नहीं हुआ है, यहाँ केवल जो है जीर्णोद्धार हुआ है, और जीर्णोद्धार करके पैसे को जो है बंदर बांट कर लिया गया सीधा। जब गांधी परिवार के समय पे थी अमेठी, गांधी परिवार के पास थी, तब हुआ था विकास? जी बिल्कुल विकास हुआ था, तिरपा लाइटी थी, तमाम ऐसी फैक्ट्रियाँ थी, तमाम बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। धीरे धीरे ये जो है सरकार, ये हमारी सांसद महोदया सब खत्म कर दी। 5 साल में खत्म कर दिया सब? अरे बिल्कुल। ये बोल रहे हैं कि बाईपास दिया है, ऐसी बातें। बाईपास तो हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति थे, उन्होंने स्वीकृत कराया था। अच्छा, उन्होंने स्वीकृत करवाया था। इसमें बाईपास कंप्लायंस नहीं हुआ था ना, करवाया था ना, उन्होंने करवाया था ना, कंप्लायंस किया, बना उस तरह जिस तरह बना है। हम आपसे पूछे, बना उस तरह जिस तरह बना है। अरे जो पहले से जो कार्य स्वीकृत हो गया है वो तो होना तय है ना। इनका तो कहना है 5 साल में कुछ नहीं हुआ है, बेच दिया अमेठी। ये कहेंगे, ये कह सकते हैं। आपका क्या नाम है भाई? मनोज सोनी। मनोज सोनी जी, क्या लग रहा है अमेठी के अंदर इसमें? अमेठी में सर अभी क्या बताएं, अभी कुछ बता नहीं सकते।